राहुल, माँ आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। बेटा, क्या बात है? राहुल ने माँ से कहा। माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। रूपा, यह तो बड़ी ही खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? राहुल ने अपनी माँ से कहा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूँगा। उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूँगा। यह सुनकर रूपा उदास हो गई। रूपा बेटा, तुम मुझे अकेला छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगी? यहाँ राहुल ने अपनी माँ से कहा। माँ, तुम चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको भी मैं वहीं बुला लूँगा। कुछ दिन बाद राहुल शहर चला गया। वहाँ वह नौकरी करने लगा। हर सप्ताह वह माँ से मिलने गांव आता था और कुछ पैसे घर खर्च को देता और जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन रूपा के घर एक पति पत्नी आए। पति, बहन जी, हमने आपके लड़के को देखा है। हम अपनी बेटी खुशी की शादी उससे करना चाहते हैं। और उनकी पत्नी बोली, बहन, हमारी बेटी बहुत ही सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे। हमारे पास बहुत ही पैसा है। तब रूपा ने बोला, बहन जी, पैसे और दहेज की बात ना कीजिए, हमें दहेज नहीं लेंगे। और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत ही गरीब हैं, हमारी आपकी कैसे निभ पाएगी? ये सुनकर पति ने जवाब दिया। पति, बहन जी, आप चिंता मत करें, यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है। हमें आपका लड़का बहुत ही पसंद है। राहुल से बात करके दोनों लड़की देखने जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद खुशी बहू बनकर घर आ जाती है। कुछ दिन बाद गांव में रहने के बाद राहुल अपने काम पर जाने लगता है। खुशी, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। तब राहुल ने कहा, तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। तब खुशी ने कहा, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती। पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी। या तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। तब रूपा बोलती है, बेटा, तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। राहुल बोलता है अपनी माँ से, नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में ही शहर चलते हैं। तीनों शहर में रहने लगे। खुशी का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वह हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती रहती है। एक दिन रूपा राहुल से बात कर रही थी, तभी वहाँ खुशी आ जाती है और खुशी बोलती है, हाँ माँ जी, आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब से ये शहर में आए हैं, न तो मुझे कहीं घुमाने ले गए हैं और न ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और ये सब आपके कारण हो रहा है। तब राहुल ने खुशी से, ये किस प्रकार की बात कर रही हो? तुम मेरी माँ से ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या कमी रह गई है मेरे प्यार में? बस मैं केवल इसीलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझे तुम्हें ही ले जाने की बातें करती हैं। इसीलिए मेरी माँ पे झूठे आरोप लगाना बंद करो। यह सुनकर खुशी और गुस्से में आ गई। रूपा बोली, बेटा, गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूँ। राहुल, तू आज की बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वह कहे उसकी हर बात माना कर। खुशी बोलती है, रहने दीजिए माँ जी,
आप ही इन्हें भड़काती हैं और मेरे सामने भली बनने का नाटक कर रही हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना, और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। एक कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। उसकी इस बात से रूपा बहुत दुखी होती है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर राहुल भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन खुशी ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया, और खुशी और राहुल ने के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती। घर का सारा काम रूपा करती, और जब राहुल के आने पर समय होता तो उससे 1 घंटे पहले खुशी आ जाती थी। इस बात का राहुल को जरा भी पता नहीं था। एक दिन खुशी अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। खुशी ने बोला, माँ जी, ये प्रकाश जी हैं। यह बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, बहुत कम खर्च में। मैंने पैसे जमा करा दिए हैं, आप शाम को ही इनके साथ चले जाना। तब रूपा कहती है, लेकिन बेटी, एक बार राहुल से तो पूछ लेने दे। खुशी बोली, नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे, और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। रूपा खुशी की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब राहुल आता है तो वह माँ को न पाकर पूछता है। तब खुशी कहती है कि माँ जी तो तीर्थ यात्रा पे चले गए। उनके गांव से एक आदमी आया था, वह उन्हें अपने साथ ले गया। तब राहुल बहुत ही परेशान हो गया। वह कुछ दिन माँ का इंतजार करता रहा, लेकिन माँ नहीं आई। उसके बाद वह गांव गया और माँ के बारे में पता करने लगा, लेकिन माँ का कहीं पता नहीं चला। खुशी बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वह आदमी रूपा को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठाकर चला जाता है। रूपा को कुछ पता नहीं होता है। तब वह सुबह देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। रूपा घबरा जाती है। वह रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आता है। इधर राहुल अपनी माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगता है। वह बीमार पड़ गया। खुशी ने जब यह देखा तो वह एक दिन अपने पिता के पास गई। खुशी ने अपने पिता से बोली, जिस आदमी को आपने भेजा था उसे पता करो कि मेरी सास कहाँ है। उनके बिना तो ये बीमार पड़ गए हैं। पिता बोले, बेटी, तेरी सास को छोड़ने के बाद वह आदमी वापस आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मर गया, और तब से मैं भी बीमार पड़ रहा हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर खुशी रोने लगती है। इधर माँ के गम में राहुल की बीमारी बढ़ जाती है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। राहुल एक दिन खुशी से कहता है कि खुशी, तुम मुझे गांव ले चलो। मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। ये सुनकर खुशी रोने लगती है और राहुल को गांव ले जाती है। जब वह अपने घर पहुँचते हैं, खुशी घर में जाती है तो देखती है रूपा घर में खाना बना रही थी। यह देखकर वह अचंभे में आ जाती है। राहुल अपनी माँ को देखकर रोने लगता है, और रूपा राहुल की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठाती है। राहुल बोलता है, माँ, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। रूपा बोलती है, बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वह धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह
गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसीलिए यहीं मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लूँगी। लेकिन तूने अपनी ये क्या हालत बना ली? कैसा बंद रखा है तू? माँ खुशी बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपने ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका ये हाल है कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। यह सब मेरे पिता ने कराया था। वह भी अब बहुत बीमार रहते हैं और वह आदमी एक्सीडेंट में मर गया जिससे मेरे पिता ने भेजा था। राहुल बोलता है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ, मुझे चैन से मरने दो। रूपा बोलती, नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता करता है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी और बहू को माफ़ कर दे। इसे अपने किए की सज़ा मिल गई। उसके बाद सास बहू ने रात दिन राहुल की सेवा की, उसे खुशी रखने की कोशिश की। माँ का प्यार पाकर राहुल भी कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। राहुल, माँ मैं अब शहर नहीं जाना चाहता, यहीं कुछ काम कर लूँगा। शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नजर आता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद खुशी के पिताजी घर आए और रूपा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। पिता बोले, बहन जी मैं अपनी बेटी को खुशी देखना चाहता था, लेकिन यह भूल गया कि एक माँ को उसके बेटे से अलग करके जो अपराध कर रहा हूँ, उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। रूपा बोली, मैंने आप सभी को माफ़ कर दिया है। इसके बाद खुशी बिल्कुल बदल गई। वह अपनी सास की सेवा करने लगी। राहुल उसके व्यवहार से बहुत खुश रहने लगा था। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी दिलचस्प और रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।